और सबसे अच्छी जो बात कही कि समाज जो है उसको विभिन्न प्रकार की कुरीतियों पर पैसा नहीं लगा के अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। और मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि खास तौर से जो बालिकाओं की शिक्षा है उनके ऊपर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और बालिकाओं के विवाह पर जो बड़ा खर्चा करते हैं और पढ़ाई के ऊपर बहुत कम खर्चा करते हैं, इस दोनों को आपस में अदल बदल करने की जरूरत है। बालिकाओं की शिक्षा पर अगर अच्छे से खर्च किया, उसकी उच्च शिक्षा की अच्छे से तैयारी की, तो बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करते हुए अच्छे घर में उसका विवाह जो है वो स्वतः हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में प्रतिभावान विद्यार्थियों का इस प्रकार से सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ऑनलाइन जुड़ा हूं, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। एक बार सभी विद्यार्थी भी पूरी शांति के साथ में मेरी बात को सिर्फ 2-3 मिनट कहूंगा, उसको आप सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी उपस्थिति जो है वर्चुअल माध्यम से भी सही लेकिन दर्ज कराने की कोशिश की है। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे बैठे, चाहे युवा है, स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो भी है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए आपके पास में गॉड की आवश्यकता होगी। जो मैं बोल रहा हूं ठीक से सुनना, गॉड, GOD। इस गॉड का फुल फॉर्म थोड़ा अलग प्रकार से बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। जी का तात्पर्य है गाइडेंस, ओ का तात्पर्य है ओबीडियंट और डी का तात्पर्य है डिसिप्लिन। जी मतलब गाइडेंस। यदि आप गाइडेंस प्राप्त करेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे अपने अभिभावकों के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से, और आजकल तो ऑनलाइन माध्यम से भी, किताबों के माध्यम से भी रेगुलर गाइडेंस प्राप्त करते रहे, नॉलेज प्राप्त करते रहे, और वो मतलब ओबीडियंट, आज्ञाकारी बनकर काम करते रहे। जैसा बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं उनका कहना मानते रहे, गुरुजनों का कहना मानते रहे, अपनी दिनचर्या बनाई, दिनचर्या पे चलते रहे। और डी का मतलब डिसिप्लिन, पूरी डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ में हमेशा उसको पालन करते रहे। पढ़ा चला पढ़ रहा है, 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन पढ़े, उसके बाद में कई दिन तक पढ़ ही नहीं रहे, दिनचर्या का पालन ही नहीं कर रहे। तो डिसिप्लिन भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए। और इस प्रकार से गाइडेंस, ओबीडिएंट, डिसिप्लिन, ये 3 बातें अगर आप में आ गई, गॉड आपके अगर प्रसाद है, तो समझ लीजिए कि फिर आप दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो ये गॉड अगर सबको समझ में आया है, तो एक बार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे आभास करवा दीजिए कि आपको GOD का फुल फॉर्म समझ में आया है। बहुत अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारी माताएं बैठी हैं, अभिभावक बैठे हैं, और सभी तालियों के साथ में मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, अनुशासन के साथ जीने में दर्द आएगा थोड़ा, अनुशासन का दर्द, और एक होता है पछतावे का दर्द। जिंदगी के हर क्षेत्र में कोई भी काम, व्यापार, पढ़ाई, कुछ भी करिए, उसमें अनुशासित रूप से, अगर कोई दुकान खोलने वाला भी है, सुबह सर्दी गर्मी बरसात रोजाना सुबह दुकान खोलनी है, शाम को समय पे दुकान बंद करनी है, दिन भर दुकान पे बैठना है, अनुशासन झेलना पड़ेगा, तब उसको कमाई होगी। और अनुशासन का दर्द जो झेलता है उसको फिर पछतावे का दर्द नहीं होता। अभी इन दिनों में विद्यार्थी जो है, यदि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं, शाम को जल्दी से सोते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं सोने का समय जो है रात्रि 10 बजे से पहले पहले जरूर सो जाना है, सुबह 5 बजे से पहले पहले जरूर उठना। ये बच्चों को एक क्रम बना के रखना है। तो इस प्रकार की अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे, रोजाना पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, अनुशासन लगेगा। लेकिन अनुशासन का दर्द जिन्होंने झेला है और आज उनकी प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन जो अनुशासन का दर्द नहीं झेलेगा उसको पेन ऑफ रिग्रेट, पछतावे का दर्द होगा। आप सभी बच्चे जीवन भर अनुशासन का दर्द ही झेलें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, हम सबके दिमाग में 2 तरह के मैनेजर होते हैं, और वो दोनों अपने मैनेजर हैं, अपने दिमाग के मैनेजर हैं। जैसा आप कहोगे वैसा काम करेंगे। 2 मैनेजर का नाम जो है, एक का नाम है मिस्टर यस और एक का नाम है मिस्टर नो। जरा सारे बच्चे बताओ फटाफट, पहला नाम क्या बताया? मिस्टर यस और दूसरा मिस्टर नो, है ना। दोनों को जैसा काम दोगे वो मैनेजर एक्टिव हो जाएंगे। जो मिस्टर नो को काम देंगे कि मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता हूँ, मैं दिनचर्या का पालन कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो समय नहीं मिलता है, ये नहीं जब बोलेगा तो सब मिस्टर नो के पास काम जाएगा। और मिस्टर नो आपको 10 तरीके बताएगा
कि समय नहीं मिलता है, ऐसा कर तू सुबह आराम से उठ 8-9 बजे उठ, तो और भी समय नहीं मिलेगा। समय नहीं मिलता है ना, ऐसा कर तुम दोस्तों के बर्थडे पे जा, इधर उधर घूमता रहे, तुम्हें और भी समय नहीं मिलेगा। वो आपको समय नहीं मिलने के 10 कारण बताएंगे। आप कहोगे मैं असफल हो जाऊंगा, वो मिस्टर नो आपको असफल होने के 10 कारण बताएगा, सिखाएगा आपको, क्योंकि आपने निर्देश मिस्टर नो को दिया है। लेकिन यही मिस्टर यस को अगर कोई काम देता है कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूं, मेरा तो बढ़िया काम होने वाला, चयन होने वाला, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने वाला हूं, ये सब निर्देश दोगे, ऐसा सोचोगे, ये सब काम मिस्टर यस के पास जाएगा। अब मिस्टर यस एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होकर आपको फिर काम करने के तरीके बतलाएगा, क्योंकि आपने मिस्टर यस को काम दिया। कई लोग होते हैं जिंदगी में कभी कभी मिस्टर यस को काम देते हैं, कभी कभी मिस्टर नो को काम देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर मिस्टर नो को काम देते रहते हैं, तो एक दिन दुखी होकर मिस्टर यस जो है वो उनके दिमाग से इस्तीफा देके चला जाता है, क्या मेरा तो कोई काम ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों रहूं। और जिस दिन मिस्टर यस इस्तीफा देके चला गया, उस दिन के बाद जीवन बड़ा दुर्भर हो जाता है, ध्यान रखिए। तो अभी बैलेंस पे चलना है। और मैं जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, युवा बैठे हैं, व्यवसायी बैठे हैं और प्रिय विद्यार्थी बैठे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में, मैं अनुभव के आधार पर बात कह रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा मिस्टर यस को काम दिया है। और इसलिए सामान्य परिवार में जन्म लेते हुए दादाजी दादी मजदूरी करते थे, पिताजी ग्रेड 3 अध्यापक थे। मैंने 9वीं कक्षा के बाद से लगातार प्राइवेट जॉब करना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर अगर पहुंचा हूं तो मैं मिस्टर यस को काम देते हुए पहुंचा हूं। और आप भी लगातार मिस्टर यस को काम देते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मिस्टर नो जो है वो इस्तीफा देके भाग जाएगा आपके दिमाग से। और मिस्टर नो को इस्तीफा देके भगा दिया तो फिर आनंद ही आनंद है। तो फटाफट एक साथ पूरी आवाज के साथ बताना, मैंने मिस्टर यस और मिस्टर नो 2 तरह के मैनेजर बताए। आप अपने दिमाग में किसको रखोगे? थोड़ी तेज आवाज आनी चाहिए, किसको रखोगे? बहुत अच्छे, मिस्टर यस को रखना है। और इस्तीफा देके किसको भगाओगे? मिस्टर नो को इस्तीफा देके भगा देना है। और आप सभी ये मिस्टर नो ने इस्तीफा दे ही दिया है, आप उसको बस स्वीकार कर लेना है कि मैं तेरा इस्तीफा स्वीकार करता हूं, और आज से मैं अपने मैनेजर केवल मिस्टर यस को एक्टिव करके रखता हूं। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको आज 2-3 सूत्र रूप में बातें बताई, बाकी मैं टॉप में आऊंगा और फरवरी माह में पक्का आपसे वादा, फरवरी माह में मिलने आऊंगा। तो फरवरी माह में कौन कौन विद्यार्थी हैं, युवा हैं, देखो बाकी अभिभावक लोग वगैरह तो हो सकते हैं बिजी रहे, तो मैं आऊंगा। तो कौन कौन विद्यार्थी मिलने के लिए आएंगे, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, तो फरवरी में जरूर आपसे भेंट होगी।